अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त रिएक्शन। उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मजाक और हर चीज़ से पहले पहले मैं पढ़ूँगी रेशमा मर्चांट का कमेंट है जो कि मुझे पढ़ना है। और उनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। पिछले दिनों एक सिस्टर का भी कमेंट आया था, उनके वालिद की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सब उसके लिए दुआ करें। मैं उनका मतलब इंस्टा पे शायद कोई मैसेज आया था। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो में बोलूं, लेकिन ना फिर वो मैं भूल गई कि मतलब ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं दुआ के लिए। अगर कभी भूल जाऊँ यार, माजरत के साथ। कसम से यार, दिल दिल चाहता है कि सबके लिए दुआ करूं। तो अभी मुझे एकदम से जब मैंने रेशमा मर्चांट का कमेंट देखा ना, तो मुझे उसका भी याद आया कि यार मैंने तो उसके लिए भी दुआ नहीं करवाई। तो अल्लाह ताला उसके वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत करे। और दूसरा, सबसे पहले रेशमा मर्चांट का कमेंट है कि वर्दा सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत दिनों से आपके कमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। अब 2 दिन पहले हॉस्पिटल से घर आई हूँ। मेरे लिए दुआ करना, मेरे लेग बहुत इंजर्ड हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। रेशमा, सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लगा कि बहनों में से किसी को कुछ भी होता है ना, तो हमें ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो प्लीज़ आप सबसे दुआ की अपील है कि रेशमा मर्चांट के लिए आप सब दुआ करें। उन बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनके पाँव पे चोट लगी है, आप जो है वो अपना अच्छे से इलाज कराइए रेशमा मर्चांट। और दूसरा, आप जो है पेन किलर लिया करें। हल्दी वाला दूध तो आप लोगों में वैसे भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के पिया करें और सेफ्रॉन वगैरह डाला करें, ताकि क्योंकि अभी ठंड आने वाली है, तो ताकि आपकी जितनी भी इंजरीज़ है वो इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए। और अपनी दवाइयाँ भी बिल्कुल आप टाइम पे लीजिएगा, ठीक है। तो आप सब लोग दुआ कर दीजिएगा। और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, थोड़ा सा वो भी शेयर करूँगी। सेकेंडली, फातिमा और डीडी पे जब बात आती है तो इनके झूठ जो है ना वो पकड़े जाते हैं, तब ये लोग सितारा को बीच में लेकर उसे फंसाते हैं। मैं डे फर्स्ट से कहती हूँ कि फातिमा दीदी और पूरी अकबर फैमिली सितारा से जेलस है, उसके दुश्मन है। फातिमा ने जानबूझ के सितारा की बात निकाली है खुद पे से तवज्जो हटाने के लिए और सितारा को हेटरों के मुंह में डालने के लिए। ये सब फातिमा, और बहुत शातिर है फातिमा, बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। उसके कोई गोल्ड सेल नहीं हुआ है, कोई प्लॉट सेल नहीं हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, कुछ भी सेल नहीं हुआ है। फातिमा कोई बेचारी नहीं है। वर्दा सिज लॉट्स ऑफ लव। अच्छा जी, फॉर यू, हार्ट्स फॉर यू, दुआ में याद रखें। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। और इन्होंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो जहाँ पर इन्होंने अपनी बीमारी के बारे में लिखा था, सॉरी बीमारी नहीं, एक्सीडेंट के बारे में जो लिखा था, उसी के नीचे अपना उस वाली वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैंने वो भी साथ में पढ़ दिया। बिल्कुल रेशमा मर्चांट, आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है। और बस अपना ख्याल रखिए और हम आपके लिए रोज़ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूँ, तुम लोगों ने मतलब परसों मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा यार मेरा दिल करता है मैं जल्दी सो जाऊँ, मेरा कि ये है कि मैं बिस्तर में घुस जाऊँ, और ना मेरा रात को वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। क्योंकि यार तुम लोग खुद ही सोचो, सुबह 6:30 बजे 5 बजे मैं उठ जाऊँ तो फिर रात को नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी, मतलब बैठी रहूँ क्या, मतलब ढोल बजाती रहूँ। क्योंकि यार मतलब अपने काम पे काम करने के बाद ना, अपने चैनल्स पे वीडियो डालने के बाद या वीडियो शूट करने के बाद ना, बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो इन चीज़ों में लग जाता है। घर के काम भी करने होते हैं, साथ में बच्चों को भी लेके चलना होता है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो तुम लोगों ने, सब ने, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, XYZ, सब ने ये समझ लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तुम लोग समझते रहो मुझे प्रेग्नेंट, मैं अभी भी क्लियर करके नहीं जाऊँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तुम लोगों को लगा मैं क्लियर करके जाऊंगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं क्लियर करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सबको लगा है भाई, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है वर्दा प्रेग्नेंट है, मतलब कुछ भी। फिर मैंने कम्युनिटी लगाई, तो वहाँ पे मैंने पैरों की फ़ोटो लगाई। भाई गूगल से उठाइए, सही है, गूगल से उठाइए। यकीन नहीं आ रहा तो फिर मैं लगा दूंगी उसका पूरा। मैंने फ़ोटो लिया था, मैंने कहा किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ना, वर्दा ने अपने पैर लगाए, मैं फ़ौरन से ना वो जो गूगल की फ़ोटो है ना वो लगा देंगे। भाई यहाँ से उठाएं, ये यहाँ यहाँ पड़ी हुई है, फलानी बंदी की है, वो लगाती रहती है अपने पाँव की फ़ोटोज़। तो मैंने वहाँ उसके तो पूरा थाइस भी नज़र आ रही थी, इतनी छोटी सी शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे वो इमोजी लगा दी ताकि वो टांगे ज़्यादा नज़र ना आए, तो वो न्यूडिटी में आ जाते हैं। तो फिर मैंने वो चीज़ छुपा दी, तो फिर सामने से जो
तो पैर थे, ये घर थोड़ी मेरा है, ये मेरे पैर नहीं है, तुम लोग मेरे पैर समझ रहे हो। मैंने वैसी खिल्ली उड़ाने के लिए लगा दिया कि हाँ मेरा पाँव भारी हो गया है, मतलब पाँव भारी हो गया, टांगे सामने रखी हैं, सारे लोग समझ रहे मेरे पाँव है। अरे मेरे नहीं है, डिस्क्लेमर लगा दिया तो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है वो पाँव भाई, इतनी बेशरम नहीं हूँ मैं, ऐसे पाँव नहीं दिखाती मैं। मेरे नहीं है, बल्कि मैं यही लगा दूंगी, तुम लोग को यकीन नहीं आएगा, रुक जाओ यार ज़रा। देख लिया आप लोगों ने, ये मेरे पैर नहीं है, ये किसी और के पैर है, मैंने वही से ही लगा लिए थे, ठीक है ना, समझो कि नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है सब लोग ये समझ रहे हैं। और दूसरा मुझे क्लिप आया, मैंने सुना नहीं था वैसे, नौशीन सिस्टर का एक क्लिप में उन्होंने बोला है, मतलब अपनी वीडियो में, आज उनकी वीडियो आई है, उन्होंने बात करी है कि वर्दा का पैर भारी हो गया है। बस क्या ही बोले, आप देख लें, पैर भारी किसी और के हो रहे, इल्ज़ाम मेरे पे लग रहे। क्या ही बोले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग को लगता है मेरा पैर भारी है तो चलो मेरा पैर ही भारी है। और क्या पता किसी की गुड न्यूज़ आने वाली हो, हैं? बताओ ज़रा किसकी आने वाली है? जिसकी गुड न्यूज़ है वो खुद ही आकर बता दे, वो बता ही नहीं रहे तो फिर मैं क्यों बताऊं? मेरी गुड न्यूज़ है तो मैं नहीं बता रही, मैं तो नहीं बता रही, हो सकता है मेरी गुड न्यूज़ हो, चलो भाई मैं नहीं बता रही तुम लोगों को। ऐसे तुम सबको मैंने घुमा के रख तो दिया है, तुम लोग ऐसे घूम गए हो, सब परेशान हो रहे। मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए, आप प्रेग्नेंट है, हमने पहले ही कहा था, आपकी बातों से लग रहा था आप प्रेग्नेंट है, ऐसी बातें आ रही है। हाँ हूँ मैं प्रेग्नेंट, जाओ जो करना है कर लो, जब मेरी अपनी खेती है, जब दिल करेगा गुलाब उगा देंगे। ए सुखजीत का कमेंट आया था कि तुम अब दूसरी नज्जो बनोगी, नहीं मैं नजमा का भी रिकॉर्ड तोड़ूंगी। नजमा क्या 8-9 सराइकी हो के इतने बच्चे पैदा कर रही हूँ, मैं तो पठान हूँ भाई, पठान तो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, मैं तो पैदा करूंगी भाई, मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। तुम लोग समझ रहे हो या नहीं, समझो कि नहीं। हम लोग है ना इस वाईटी पे ना, मेरा और नजमा का मुकाबला है, ठीक है। सुखजीत को और आई थी, वो कहती थी कि तुम नज्जो का मुकाबला कर रही हो। बात सुनो सुख सिस्टर, मैं ना नजमा से ना 10 हाथ आगे हूँ इस काम में ना, मैं बच्चे ज़्यादा पैदा कर सकती हूँ, क्योंकि ना मैं पठान हूँ, मेरे अंदर ना पठानों का खून है। वो तो फिर भी सराइकी है, उस सराइकियों में इतने सारे बच्चे फिर भी पैदा नहीं करते, मैं तो फिर भी पठान हूँ ना, तो पठानों में तो ज़्यादा लंबी लाइन लगाते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज है भाई, फैशन है, फैशन, बच्चे पैदा करने का फैशन है, क्योंकि हम संभाल सकते हैं, हमारे अंदर तप्पड़ है, संभालेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा बदतमीजो। मजाक में जो बड़े लोग हैं ना, जो मुझसे एज में बड़े, उनके लिए नहीं है ये वाला डायलॉग, सिर्फ जो मुझसे छोटे और मेरे जो बराबर के हैं ना, ये उन लोगों के लिए। बदतमीजों वाला डायलॉग जो मुझसे बड़े हैं ना एज में, उनके लिए नहीं, उनके लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना सुनीता आंटी के लिए भी दुआ करूँगी, प्लीज़ यार आप लोग ना उनके लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत वाली ज़िंदगी दें, और उनको कभी भी जो बीमारी उनको है, मैं वो नाम लेना नहीं चाहती, अल्लाह ताला सुनीता आंटी आपको बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दें, और आप बड़ी हैं, आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। सुनीता आंटी लव यू हो गया आपको। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना साजिद ब्रो का वीडियो आया। साजिद ब्रो जो है वो कौसर के घर पे गए हैं, और कौसर के घर के अंदर जाके जो है सेकंड घर पे जाके पूरी सफाइयाँ करी हैं, और कौसर ने घर जाते जाते कोई भी सफाई नहीं करती, इवन जो उनका कचरा कुचड़ा पुचड़ा रखा हुआ था वो तक अंदर से साफ़ नहीं किया था, खाली इसने पैकिंग की और चली गई। कैसी औरत है भाई, हम तो जब किसी और लाभ वगैरह पे जाते हैं, मतलब किसी ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, अगर 2 दिन के लिए भी जाते हैं ना, तो पूरे घर की सफाई करके जाती है। इवन अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल, मुझे है ना कि मैं जिस सुबह शॉपिंग पे जाना है, तो मैं उससे 1 दिन पहले ही पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, वॉशरूम तक साफ़ कर लेते हैं, जो कचरे गार्बेज के जो थैले वैले होते हैं ना, वो तक इकट्ठे करके ना दरवाजे के सामने रख देती हूँ कि भाई ये जो है ना मुझे नीचे जाते वक्त ना साथ में लेके जाना है, घर में कोई गंदगी नहीं छोड़नी। मतलब ये पूरा पंजाब जा रही थी, घर इतना गंदा, इतना मैसी जिसके कोई हद नहीं। और साजिद वहाँ गया है और सेकंड घर की पूरी सफाइयाँ करी हैं, झाड़ू पोछा लगाया है, पूरा गार्डन को पानी दिया, पाइप लगाया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सफाई क्यों हो रही है। साजिद ब्रो, आपने तो वीडियो में कहा था कि कौसर जो है ये जो घर है, ये घर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका रेंट ज़्यादा है और मैं एक रूम अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। और आपसे पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी और मैंने सबको आकर बता दिया था कि जो कौसर का घर है, क्योंकि इसका जो रेंट है वो सितारा भरती है और सितारा ने रेंट देने से मना कर दिया है।
कहा था कि नहीं कहा था। इनकी फिर 2-3 दिन बाद वीडियो आई थी, इन्होंने कहा था हम ये इस घर में नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद सितारा को मना लिया है और सितारा ने हामी भर दी है कि ले आओ इसको, और जो घर का रेंट है वो मैं देने को तैयार हूँ। इसीलिए ये मस्के चस्के लग रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा को साजिद भाई ने कन्विंस कर लिया है और एक बार फिर सितारा को अपनी बातों में लाकर जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी ये कोई पक्की खबर नहीं है, मुझे इनकी वीडियो से देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। मैंने बोला यार ये क्या बोले जा रहे हैं, समझ से बाहर है, मतलब अजीब सा मुझे फील हुआ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त रिएक्शन। उससे पहले आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मजाक और हर चीज़ से पहले मैं पढ़ूँगी रेशमा मर्चांट का कमेंट है जो कि मुझे पढ़ना है। और उनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। पिछले दिनों एक सिस्टर का भी कमेंट आया था, उनके वालिद की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सब उसके लिए दुआ करें। मैं उनका मतलब इंस्टा पे शायद कोई मैसेज आया था, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो में बोलूं, लेकिन ना फिर वो मैं भूल गई कि मतलब ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं दुआ के लिए, अगर कभी भूल जाऊँ यार माजरत के साथ, कसम से यार दिल चाहता है कि सबके लिए दुआ करूँ। तो अभी मुझे एकदम से जब मैंने रेशमा मर्चांट का कमेंट देखा ना, तो मुझे उसका भी याद आया कि यार मैंने तो उसके लिए भी दुआ नहीं करवाई। तो अल्लाह ताला उसके वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत करे। और दूसरा, सबसे पहले रेशमा मर्चांट का कमेंट है कि वर्दा सिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत दिनों से आपके कमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। अब 2 दिन पहले हॉस्पिटल से घर आई हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लेग बहुत इंजर्ड हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। रेशमा, सुनकर बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लगा कि बहनों में से किसी को कुछ भी होता है ना, तो हमें ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो प्लीज़ आप सबसे दुआ की अपील है कि रेशमा मर्चांट के लिए आप सब दुआ करें। उन बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनके पाँव पे चोट लगी है, आप जो है वो अपना अच्छे से इलाज कराइए रेशमा मर्चांट। और दूसरा, आप जो है पेन किलर लिया करें। हल्दी वाला दूध तो आप लोगों में वैसे भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के पिया करें और सेफ्रॉन वगैरह डाला करें, ताकि क्योंकि अभी ठंड आने वाली है, तो ताकि आपकी जितनी भी इंजरीज़ है वो इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए। और अपनी दवाइयाँ भी बिल्कुल आप टाइम पे लीजिएगा, ठीक है? तो आप सब लोग दुआ कर दीजिएगा। और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, थोड़ा सा वो भी शेयर करूँगी। सेकेंडली, फातिमा और डीडी पे जब बात आती है तो इनके झूठ जो है ना वो पकड़े जाते हैं, तब ये लोग सितारा को बीच में लेकर उसे फंसाते हैं। मैं डे फर्स्ट से कहती हूँ कि फातिमा दीदी और पूरी अकबर फैमिली सितारा से जेलस है, उसके दुश्मन है। फातिमा ने जानबूझ के सितारा की बात निकाली है खुद पे से तवज्जो हटाने के लिए और सितारा को हेटरों के मुंह में डालने के लिए। ये सब फातिमा, और बहुत शातिर है फातिमा, बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, उसके कोई गोल्ड सेल नहीं हुआ है, कोई प्लॉट सेल नहीं हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, कुछ भी सेल नहीं हुआ है, फातिमा कोई बेचारी नहीं है। वर्दा सिज लॉट्स ऑफ लव। अच्छा जी, फॉर यू, हार्ट्स फॉर यू, दुआ में याद रखें। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। और इन्होंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो जहाँ पर इन्होंने अपनी बीमारी के बारे में लिखा था, सॉरी बीमारी नहीं, एक्सीडेंट के बारे में जो लिखा था, उसी के नीचे अपना उस वाली वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैंने वो भी साथ में पढ़ दिया। बिल्कुल रेशमा मर्चांट, आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है। और बस अपना ख्याल रखिए और हम आपके लिए रोज़ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूँ, तुम लोगों ने मतलब परसों मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा यार मेरा दिल करता है मैं जल्दी सो जाऊँ, मेरा कि ये है कि मैं बिस्तर में घुस जाऊँ, और ना मेरा रात को वीडियोज़ बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। क्योंकि यार तुम लोग खुद ही सोचो, सुबह 6:30 बजे 5 बजे मैं उठ जाऊँ तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, तो क्या आएगी? मतलब बैठी रहूँ क्या? मतलब ढोल बजाती रहूँ? क्योंकि यार मतलब अपने काम पे काम करने के बाद ना, अपने चैनल्स पे वीडियो डालने के बाद या वीडियो शूट करने के बाद ना, बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो इन चीज़ों में लग जाता है। घर के काम भी करने होते हैं, साथ में बच्चों को भी लेके चलना होता है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो तुम लोगों ने, सब ने, जितने भी लोग हैं यहाँ पे XYZ, सब ने ये समझ लिया मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तुम लोग समझते रहो मुझे प्रेग्नेंट, मैं अभी भी क्लियर करके नहीं जाऊँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तुम लोगों को लगा मैं क्लियर करके जाऊँगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं क्लियर करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। सबको लगा है भाई, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है वर्दा प्रेग्नेंट है, मतलब कुछ भी
फिर मैंने कम्युनिटी लगाई तो वहाँ पे मैंने पैरों की फ़ोटो लगाई। भाई गूगल से उठाइए, सही है, गूगल से उठाइए। यकीन नहीं आ रहा तो फिर मैं लगा दूंगी उसका पूरा। मैंने फ़ोटो लिया था, मैंने कहा किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ना, वरदा ने अपने पैर लगाए, मैं फ़ौरन से ना वो जो गूगल की फ़ोटो है ना वो लगा देंगे, भाई यहाँ से उठाएं, ये यहाँ पड़ी हुई है, फलानी बंदी की है, वो लगाती रहती है अपने पाँव की फ़ोटोज़। तो मैंने वहाँ उसके तो पूरा थाइस भी नज़र आ रही थी, इतनी छोटी सी शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे वो इमोजी लगा दी ताकि वो टांगे ज़्यादा नज़र ना आए, तो वो न्यूडिटी में आ जाते। तो फिर मैंने वो चीज़ छुपा दी। तो फिर सामने से जो तो पैर थे, ये घर थोड़ी मेरा है, ये मेरे पैर नहीं है, तुम लोग मेरे पैर समझ रहे हो। मैंने वैसी खिल्ली उड़ाने के लिए लगा दिया कि हाँ मेरा पाँव भारी हो गया है, मतलब पाँव भारी हो गया, टांगे सामने रखी हैं, सारे लोग समझ रहे हैं मेरे पाँव है। अरे मेरे नहीं है, डिस्क्लेमर लगा दिया, तो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है वो पाँव भाई, इतनी बेशरम नहीं हूँ मैं, ऐसे पाँव नहीं दिखाती मैं। मेरे नहीं है, बल्कि मैं यही लगा दूंगी, तुम लोग को यकीन नहीं आएगा, रुक जाओ यार ज़रा। देख लिया आप लोगों ने, ये मेरे पैर नहीं है, ये किसी और के पैर है, मैंने वही से ही लगा लिए थे, ठीक है ना, समझो कि नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है सब लोग ये समझ रहे हैं। और दूसरा मुझे क्लिप आया, मैंने सुना नहीं था वैसे, नाशीन सिस्टर का एक क्लिप में उन्होंने बोला है, मतलब अपनी वीडियो में, जहाँ जिनकी वीडियो आई है उन्होंने बात करी है कि वरदा का पैर भारी हो गया है। बस क्या ही बोले, आप देख लें, पैर भारी किसी और के हो रहे, इल्ज़ाम मेरे पे लग रहे। क्या ही बोले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग को लगता है मेरा पैर भारी है तो चलो मेरा पैर ही भारी है। और क्या पता किसी की गुड न्यूज़ आने वाली हो, हैं? बताओ ज़रा किसकी आने वाली है। जिसकी गुड न्यूज़ है वो खुद ही आकर बता दे, वो बता ही नहीं रहे तो फिर मैं क्यों बताऊं। मेरी गुड न्यूज़ है तो मैं नहीं बता रही, मैं तो नहीं बता रही, हो सकता है मेरी गुड न्यूज़ हो, चलो भाई मैं नहीं बता रही तुम लोगों को। जैसे तुम सबको मैंने घुमा के रख तो दिया है, तुम लोग ऐसे घूम गए हो, सब परेशान हो रहे। मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए, आप प्रेग्नेंट है, हमने पहले ही कहा था, आपकी बातों से लग रहा था आप प्रेग्नेंट है, ऐसी बातें आ रही है। हाँ हूँ मैं प्रेग्नेंट, जाओ जो करना है कर लो, जब मेरी अपनी खेती है, जब दिल करेगा गुलाब उगा देंगे। ए सुखजीत का कमेंट आया था कि तुम अब दूसरी नज्जो बनोगी, नहीं मैं नजमा का भी रिकॉर्ड तोड़ूंगी। नजमा क्या 8-9 सराइकी हो के इतने बच्चे पैदा कर रही हूँ, मैं तो पठान हूँ भाई, पठान तो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, मैं तो पैदा करूंगी भाई, मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। तुम लोग समझ रहे हो या नहीं, समझो कि नहीं। हम लोग है ना इस वाईटी पे ना, मेरा और नजमा का मुकाबला है, ठीक है। सुखजीत कौर आई थी, वो कहती थी कि तुम नज्जो का मुकाबला कर रही हो। बात सुनो सुख सिस्टर, मैं ना नजमा से ना 10 हाथ आगे हूँ इस काम में ना, मैं बच्चे ज़्यादा पैदा कर सकती हूँ, क्योंकि ना मैं पठान हूँ, मेरे अंदर ना पठानों का खून है। वो तो फिर भी सराइकी है, उस सराइकियों में इतने सारे बच्चे फिर भी पैदा नहीं करते, मैं तो फिर भी पठान हूँ ना, तो पठानों में तो ज़्यादा लंबी लाइन लगाते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज है भाई, फैशन है, फैशन, बच्चे पैदा करने का फैशन है, क्योंकि हम संभाल सकते हैं, हमारे अंदर तप्पड़ है संभालेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा बदतमीजो। मजाक में जो बड़े लोग हैं ना, जो मुझसे एज में बड़े, उनके लिए नहीं है ये वाला डायलॉग सिर्फ जो मुझसे छोटे और मेरे जो बराबर के हैं ना, ये उन लोगों के लिए। बदतमीजों वाला डायलॉग जो मुझसे बड़े हैं ना एज में, उनके लिए नहीं, उनके लिए मेरी दिल से रिस्पेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना सुनीता आंटी के लिए भी दुआ करूँगी, प्लीज़ यार आप लोग ना उनके लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत वाली ज़िंदगी दें, और उनको कभी भी जो बीमारी उनको है, मैं वो नाम लेना नहीं चाहती, अल्लाह ताला सुनीता आंटी आपको बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दें, और आप बड़ी हैं, आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। सुनीता आंटी लव यू हो गया आपको। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना साजिद ब्रो का वीडियो आया। साजिद ब्रो जो है वो कौसर के घर पे गए हैं, और कौसर के घर के अंदर जाके जो है सेकंड घर पे जाके पूरी सफाइयाँ करी हैं, और कौसर ने घर जाते जाते कोई भी सफाई नहीं करती, इवन जो उनका कचरा कुचड़ा पुचड़ा रखा हुआ था वो तक अंदर से साफ़ नहीं किया था, खाली इसने पैकिंग की और चली गई। कैसी औरत है भाई, हम तो जब किसी और लाभ वगैरह पे जाते हैं, मतलब किसी ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, अगर 2 दिन के लिए भी जाते हैं ना, तो पूरे घर की सफाई करके जाती है। इवन अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल, मुझे है ना कि मैं जिस सुबह शॉपिंग पे जाना है, तो मैं उससे 1 दिन पहले ही पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, वॉशरूम तक साफ़ कर लेते हैं, जो कचरे गार्बेज के जो थैले वैले होते हैं ना, वो तक इकट्ठे करके ना दरवाजे के सामने रख देती हूँ कि भाई ये जो है ना मुझे नीचे जाते वक्त ना साथ में लेके जाना है, घर में कोई गंदगी नहीं छोड़नी।
मतलब ये पूरा पंजाब जा रही थी और घर इतना गंदा, इतना मैसी जिसके कोई हद नहीं। और साजिद वहाँ गया है और सेकंड घर की पूरी सफाइयाँ करी हैं, झाड़ू पोछा लगाया है, पूरा गार्डन को पानी दिया, पाइप लगाया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सफाई क्यों हो रही है? साजिद ब्रो, आपने तो वीडियो में कहा था कि कौसर जो है ये जो घर है, ये घर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका रेंट ज़्यादा और मैं एक रूम अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। और आपसे पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी और मैंने सबको आकर बता दिया था कि जो कौसर का घर है, क्योंकि इसका जो रेंट है वो सितारा भरती है और सितारा ने रेंट देने से मना कर दिया है। कहा था कि नहीं कहा था? इनकी फिर 2-3 दिन बाद वीडियो आई थी, इन्होंने कहा था हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद सितारा को मना लिया है और सितारा ने हामी भर दी है कि ले आओ इसको, और जो घर का रेंट है वो मैं देने को तैयार हूँ। इसीलिए ये मस्के चस्के लग रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा को साजिद भाई ने कन्वेंस कर लिया है और एक बार फिर सितारा को अपनी बातों में लाकर जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी ये कोई पक्की खबर नहीं है, मुझे इनकी वीडियो से देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। मैंने बोला यार ये क्या बोले जा रहे हैं, समझ से बाहर है, मतलब अजीब सा मुझे फील हुआ।